चक्कर में इस बेचारे को धर लेते हैं इसको धर लेते हैं और इसको जेल में डाल देते हैं। जेल से फिर वो कैसे निकलता है और अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट शाहरुख और आज आपके लिए मैं वीडियो लाया हूँ उन मूवीज़ से रिलेटेड जो आफ्ताब इकबाल साहब अपने अपने शो खबरियार में रिकमेंड करते हैं। 3 मूवीज़ आज मैं बताऊँगा, उन सब में जो टॉप पे मूवी है वो है अपोलो 13। एक्चुअल में ये ऐसी मूवी है कि इस पे 10 मिनट का एक अलग प्रॉपर रिव्यू बनाया जा सकता है, जिस पे एक अपनी पर्सनल राय भी दी जा सकती है, एक डिबेट की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसका एक छोटा-सा रिव्यू दूँगा, ठीक है? तो ये मूवी है टॉम हैंक्स की, ठीक है? लेकिन चलिए मैं अब बात करता हूँ इसकी ट्रू स्टोरी पे, जो इसका एक्चुअल मिशन था वो क्या था, लोगों की राय क्या बनी और मीडिया में क्या चीज़ें हैं। तो जब ये अपोलो 13 कह लें स्पेसशिप जब गई है मून पे, तो ये अपना मून से कुछ क्या कहते हैं पेबल्स, स्टोन्स वगैरह ये सब चीज़ें उठा के रेत और मिट्टी वगैरह जो थी वो उधर से उठा के वापस ले आई है और उसके बाद एंड ऑल दैट जो एक नॉर्मल मिशन होता है। लेकिन एक पॉपुलर ओपिनियन अमेरिका में ये भी थी और कुछ फैक्ट्स भी आए हैं अखबारों में, वीडियोस में पुरानी अगर आप उठा के देखें तो वो ये कहते हैं कि अपोलो 13 जब ये गया था मिशन तो वहाँ पे पहले ही एक रशियन स्पेसशिप मौजूद था और खैर उधर जो बंदा था वो मर चुका था और क्या कहते हैं उधर इनके ऊपर एलियन अटैक हो गया था और एलियन अब आपके जहन में फौरन ही जादू आ जाएगा, लेकिन जादू वाला एलियन नहीं, इवन के कोई कीड़ा मकोड़ा वो भी उधर एलियन के तौर पे बात की जा सकती है। तो वहाँ पे उन पे एलियन अटैक हो गया था और उधर वो एस्ट्रोनॉट जो थे वो मारे गए थे। एक एस्ट्रोनॉट बच गया था, वो वापस आ रहा था लेकिन उसको भी फिर एलियंस ने मार दिया था। एक ऐसी न्यूज़ यूएसए में पूरे फैली थी। लेकिन चले अब आते हैं मूवी की तरफ। तो इस मूवी में क्या टॉम हैंक्स है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स इसमें होते हैं, 2 जाते हैं उधर और फिर ऐसा है कि वो चाँद पे जाते हैं, आराम से प्रॉपर लैंडिंग हो जाती है और उसके बाद फिर वो उसी तरह स्टोन्स, पेबल्स वगैरह इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो फिर उन कह लें कि वो पेबल्स और जो स्टोन्स वगैरह हैं वो कीड़े मकोड़ों की शेप में होते हैं। उनमें कुछ चिप्स अल्लाह जाने कुछ ऐसी होती हैं कि उसको जैसे ही बंदा हाथ लगाता है तो बीमार हो जाता है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है बंदे को। तो मूवी में ये दिखाया हुआ है और बाकी सारी मूवी को तो मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं सिर्फ एंड की तरफ जाता हूँ कि जब वो निकलने लगते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो एक एक तो एस्ट्रोनॉट को उधर ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो बीमार हो जाता है। दूसरे एस्ट्रोनॉट को लेके आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको भी वो जो स्टोन्स की फॉर्म में कीड़े मकोड़े होते हैं व्हाट्सएवर वो उसको चिपक जाता है, वो उसको मार देता है। लेकिन स्टिल वो वापस आ रहा होता है। फिर क्या होता है कि आप मूवी में देखिएगा, ठीक है? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सस्पेंस है सारा। फिर मूवी आती है आपकी द फिजिशियन। ये मूवी है बेस करती है, ये भी ट्रू स्टोरी पे ये बेस करती है इब्ने सीना पे, जो मुस्लिम साइंटिस्ट कह लें या मेडिकल डॉक्टर कह लें, ठीक है? आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? उस पर बेस करती है। ये भी बहुत कमाल की मूवी है। ये है बेन किंग्सले की। इसमें बेन किंग्सले ने इब्ने सीना का कैरेक्टर प्ले किया है, कमाल की एक्टिंग की है। आपको पता है बेन किंग्सले का तो नाम ही मतलब काफ़ी बेन किंग्सले ने कमाल की एक्टिंग की है। इसकी स्टोरी ऐसे है कि एक शॉर्ट शॉर्ट सी बताऊंगा, फिर आप बाकी खुद देखिएगा। एक लड़का होता है यूरोप में, वो काम करता है तिब का ही, तिब से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड। लेकिन उसको पता लगता है वो इतना कोई यूरोप में बहुत मशहूर होता है क्योंकि यूरोप जाहिर सी बात है तारीख ब्लैक टाइम था उनका। हमारे मतलब 1200 1100 1100 में उनका ब्लैक टाइम ही चल रहा था, उनको कुछ नहीं पता था। तो खैर वो छोटा मोटा इलाज कर लेता था, लेकिन उधर बड़ा कंसीडर किया जाता था। लेकिन इनसाइड उसको पता था कि मैं जो है ना ऐसी बस चूना ही लगा रहा हूँ लोगों को, बस बाकी कुछ खास नहीं है। तो फिर वो किसी तरह चलता चलाता पहुंच जाता है इधर इब्ने सीना के पास, उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। अब जो मेन चीज़ मूवी में देखने वाली है वो ये है कि वो कैसे चलता चलाता आता है और कैसे उसका एडमिशन होता है उसमें यूनिवर्सिटी में, कैसे एडमिशन होता है और उसके बाद वो कैसे सीखता है और कैसे एक उनका एक उसका एक होनहार स्टूडेंट बन जाता है। और फिर एक बीमारी उधर फूट पड़ती है उसका, वो कैसे जो है मिल के दोनों उस्ताद और शागिर्द वो उसका हल निकालते हैं और कैसे मूवी एंड होती है, दो बादशाहों की लड़ाई होती है और उसके बाद इब्ने सीना और वो लड़का जो है उनका क्या रोल होता है उस लड़ाई में। तो वो सब मूवी, वो सब जो है ना सीन्स वगैरह सब देखने वाले, कमाल की मूवी है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। अब तीसरी मूवी है 7 Years in Tibet। वैसे हमारे पाकिस्तान में तो तिब्बत कहते हैं, बट वो मैं मूवी अभी रिसेंट टाइम्स में देखी थी तो उसमें ना तिब्बत को तिब्बत कह रहे थे तो मेरे मुंह पे भी वही चढ़ा। तो अब तो ऐसा है कि इसमें भी ये बेस करती है एक माउंटेनियर पे, जो जर्मन ऑस्ट्रियन हंगरियन एक माउंटेनियर होता है, क्योंकि उस वक्त ये एम्पायर एक ही था ना, जर्मन एम्पायर एक था जिसमें ऑस्ट्रियन हंगरियन और वगैरह वगैरह सब बीच में ही थे। तो ये आता है इंडिया, कोई हिमालयस अच्छा हिमालय होता है, लेकिन वही बात है कि मूवी से सुन के हिमालयस मुंह पे चढ़ा। तो हिमालय पे आता है और माउंटेनियरिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी टीम इधर उधर हो जाती है। फिर वो वापस आता है, वापस मतलब नीचे जो
बेस एरिया उधर आता है, तो पता लगता है कि उधर जंग छिड़ गई है जर्मनी और इंग्लैंड की। तो उस चक्कर में इस बेचारे को धर लेते हैं इसको धर लेते हैं और इसको जेल में डाल देते हैं। जेल से फिर वो कैसे निकलता है और कैसे चलता चलाता घूमता फिरमाता दलाई लामा के पास आ जाता है। अब दलाई लामा कौन है? अब ये है, तिब्बत में ना लोग होते थे ये जो मॉन्क्स जिनको कहते हैं, गंजे और चादर लपेटी होती थी और इस टाइप के बड़े पीसफुल किस्म के लोग, दलाई लामा आप सर्च कीजिएगा। बड़े पीसफुल से लोग होते हैं, इनके पास चला जाता है, इनका जो दलाई लामा होता है उससे दोस्ती कर लेता है, बड़े अच्छे से रहना शुरू हो जाते हैं। फिर ये है कि मुल्क आज़ाद होना शुरू होते हैं। चाइना की फिर जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऐसा कुछ नाम था उसका, वो आती है, वो तिब्बत के लोगों को मारती है, दलाई लामा के जितने भी नीचे लोग होते हैं उनको मारती है। और दलाई लामा भाग के कहीं चले जाते हैं और उसके बाद ये बंदा भी, उधर भी जंग खत्म हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 2, ये भी बंदा वापस चला जाता है। और लेकिन ये भी स्टोरी बेस है रियल इंसिडेंट्स पे, रियल काफ़ी सारी चीज़ें। अब ये माउंटेनियर और ये दलाई लामा स्टिल दोस्त थे, लेकिन माउंटेनियर जो है वो 1996 में फोर्थ हो गया, ठीक है। बहुत कमाल की मूवी है, ये आप लाजमी देखिएगा। और कुछ चीज़ें आपको इतनी रियलिस्टिक नजर आएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ यार बिल्कुल ही ऐसा ही है, ठीक है। तो ये तीनों मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई हैं और शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएं, आप लाजमी देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, और हाँ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा देख के, अगर आपको पसंद आए तो। अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में ही कॉन्टैक्ट कर ले, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।